जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो कि मैंने इस बुक से ऑलरेडी कंसीडर किया है। तो आप लोग देखेंगे कि बुक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपने बुक से क्वेश्चन को मैच कर लेना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो हम बुक के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ सके, एज वेल एज इसके सारे सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन के सेशन को नहीं देखा है तो ऊपर जो एक लिंक बटन आ रही होगी उसमें से क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, ताकि इसको समझना आपके लिए बहुत पीस ऑफ केक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक्सप्रेस द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको क्या निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालना है। यहाँ पे हमको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं, 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गिवन, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो 140, ठीक है, ये हमको गिवन दिया है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 140 और इस तरीके से एक रो और कॉलम बना लो। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, आपने 9th क्लास में जब इसको सॉल्व किया था कि भाई सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा इसमें डिवाइडेशन, 7 बार में, ठीक है। 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ से अगेन 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 3 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा हमारे पास 5 से 5 7 जा 35 और यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर इसका आंसर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही तो लिखते थे हम पहले भी। और चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ इसको ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं, 140 इज इक्वल टू, चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार 2 बार 2 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है और ये हो जाएगा आपके पास आंसर, करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली हम किसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड का सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंड वाले का सॉल्यूशन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, 156, ठीक है। अब 156 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 156, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A1 नंबर है, तो 2 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 का चला जाएगा ना, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। दैट मीन्स कि हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब बताइए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, आपको भी बोलना है साथ में, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आता जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू, अब हमारे पास बचा क्या, 3 बचा और कितना बचा, 13 बचा, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं जो आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सिमिलरली बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 3rd वाला सॉल्यूशन।
थर्ड वाले सॉल्यूशन। और हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है बोलिए, 3825। यहाँ पे हमको गिवन है 3825, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3825 यहाँ पे लिखेंगे और ये रो और कॉलम इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 है, ठीक है, लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर है, 5 है। तो 5 ऑड होता है या इवन होता है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास 5 नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है, और इसलिए हमारा 2 का डिवीजन नहीं जाएगा, क्योंकि 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर सोचेंगे, ऑड नंबर सोचेंगे, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। करेक्ट है क्या, करेक्ट है। फिर अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, मतलब 3 5 जा हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये जो नंबर है हमारे पास 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं जाएगा, तो इसमें हम कौन सा नंबर चूज करेंगे, 5, क्योंकि 4 तो हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो ये कितने बार जाएगा, 8 टाइम में जाएगा, 5 8 जा 40, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 25, मतलब 5 5 जा 25, ठीक है। और यहाँ से फिर अब अगेन हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 17, और 17 1 जा 17, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो अब देखिए आपको पता है इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल, हमारे पास क्या नंबर दिया था 38, ठीक है, 3825 हमारे पास नंबर दिया था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो बोलिए 3 × 3 × 5 × 5 × 70, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और चाहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3825 इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, कोई भी नंबर को इतनी बार रिपीट कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और 17 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड नंबर का। अब हम सॉल्व करेंगे 4 वाले को। तो यहाँ पे देखो 4 वाला हमको क्या दिया है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 4th नंबर का, ठीक है, थर्ड था, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 4 वाला, ठीक है। तो 4 का हमारे पास क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन, 4 का सॉल्यूशन। और ये हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दिया है हमारे पास 5005, मतलब 5005, ये हमको गिवन दिया है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो आप लोग, 5005, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, दैट मीन्स 3 से हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 00 है तो 00, और 5 1 जा 5, ठीक है, 1001 आ गया। अब बताइए किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास किससे, ऐसा कोई नंबर चूज करो जिसके लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास किससे जाएगा, 7 से, तो ये हो जाएगा 7 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28, और यहाँ पे बचा 2, तो 7 7 3 जो है ना 21, तो ये हमारे पास आ गया 143, ठीक है। 143 का मतलब गलत नहीं समझना आप लोग, ये हमारे पास नंबर है। अब ये किससे कटेगा, अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 11 से काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट में 3 चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास 11 1 जा 11, तो 14 से 11 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में 33, तो 11 3 जा 33, और ये हो जाएगा 13 1 जा 13, ठीक है। तो
हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 5005 इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये ही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। जब कॉमन नहीं होंगे तो सेम आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 5th नंबर की प्रॉब्लम है। इसका हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारे पास गिवन क्या है भैया, गिवन क्या है तो बोलिए 7429, 7429 ये हमारे पास दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड तो आपकी सेम रहेगी, आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, मेथड समझना है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर ये ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7429, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे इसका, तो ये हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास 7 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से नहीं हो सकता है, दैट मीन्स हमारे पास होना चाहिए 17, ये 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 4 जा, ठीक है, 17 4 जा हुआ, फिर यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 6, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने बार जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 11, तो ये हो जाएगा लास्ट में 119, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 7 जा कितना होता है 119, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ये हमारे पास किससे जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, मतलब ये जाएगा हमारे पास 19 से, ये हमारे पास किससे जाएगा 19 से, तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38, है ना, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 38 मतलब 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 19 3 जा 57, ठीक है। और ये इसमें तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 23 1 जा 23। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब इसका मतलब है कि आप सारे सॉल्यूशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।